जो बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन कहते हैं, महाराज श्री, अगर कोई ऊपरी बाधा अर्थात व्यंतर बाधा से ग्रसित हो तो जैन धर्म में ऐसी बाधा से बचने का क्या उपाय है? महाराज श्री, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टरी इलाज के बाद भी ठीक नहीं होता है तो लोग कहते हैं कि इसे कोई ऊपरी बाधा है। तो महाराज श्री, हमारे जैन धर्म में क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे यह पता लगाया जा सके कि यह रोग डॉक्टरी है या ऊपरी बाधा है? देखिए, जितनी भी ऊपरी बाधा संबंधी बातें आती हैं, मेरे अनुभव के अनुसार वो सब कहीं ना कहीं साइकेट्रिक होती है। वे सब मनोकायिक बीमारियां होती हैं और लोग वहम पाल लेते हैं ऊपरी बाधा के रूप में, और उसके लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। किसी को कहीं कुछ निमित्त मिल जाने से लाभ मिल जाए तो वे उसके पक्षधर हो जाते हैं। मेरा अनुभव तो यही बताता है कि जब कभी ऐसा कुछ दिखे तो हमें उनकी मानसिक चिकित्सा करनी चाहिए, और बिना किसी झाड़ फूंक के हम मानसिक चिकित्सा के बल पर भी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए बड़े कुशलता से काम करने की ज़रूरत है। ऐसे अनेक प्रसंग है मेरे सामने, पर अभी सुनाने का अवकाश मुझे नहीं है। लेकिन मैं इन सब बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये सब विश्वास हमें कमज़ोर बनाता है। हमें कर्म सिद्धांत का दृढ़ सिद्धानी होना चाहिए, तत्व की व्यवस्था को समझ करके चलना चाहिए। इस तरह की बाधाएं प्रायः मन से संबद्ध होती है, और ऐसी ऐसी हरकतें और प्रवृत्तियां दिखती है मानो सब कुछ सही लग रहा हो, लेकिन वैसा वो होता नहीं है। एक प्रसंग जरूर सुनाता हूं। बहुत पुरानी बात है, मैं भोपाल में था। एक युवक मेरे पास आता था, सुबह से हमारी किरचर्या से जुड़ा हुआ था, कुछ दिन से आ नहीं पा रहा था। एक दिन आकर के मैंने उससे पूछा, क्या बात है, आजकल आते नहीं हो? तो कहा, महाराज जी बहुत परेशानी में हूँ, घर में बहू को कुछ ऊपरी बाधा हो गई है, वो रात भर सो नहीं पाती, बहुत चिल्लाती है, हम भी इसलिए उठ नहीं पाते। महाराज जी को उपाय बताइए। बोले, भाई ऐसा कुछ होता नहीं है। उन दिनों मुझे इस सब कार्यों को समझने की बड़ी गहरी रुचि भी थी। हमने कहा, एक काम करना, तो लेके आना, मैं देखता हूं। लेकर आया, मुझे समझ में आ गया कि ये पूरी तरह से मामला मानसिक है। वो अपने भाई के यहाँ मायके शादी में गई थी, गर्मी का समय था, अनबन हुई, ढंग से बनी नहीं, और खाना पीना हुआ नहीं, नींद पूरी हुई नहीं, गर्मी चढ़ गई। मैंने उनको सबको समझाया कि भाई कोई ऊपरी फुपरी का चक्कर नहीं है, तुम तो इनका ठीक तरीके से ट्रीटमेंट दो, इनको ट्रैंक्विलाइजर्स की ज़रूरत है, सामक औषधियों की ज़रूरत है, और जैसी आवश्यकता वो करो। परिवार के लोगों को मेरे वचनों पर कोई विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, महाराज तो ये सब टाल मटोल करने के लिए बोल रहे हैं। परिवार के लोग ज़्यादा मुझसे जुड़े भी नहीं थे, पर मैं उसके जो व्यक्ति था उससे मैंने कहा, तुम एक काम कर, ऐसे लोग ये नहीं करेंगे, ये सब अंधविश्वासी हैं, और पता नहीं तुम्हारा कितना नुकसान हो जाएगा, तो एक नाटक कर। वो घर गया, रात के 12 बजे वो भी आए माए बकना शुरू कर दिया। अचानक उसके द्वारा उठपटांग बकना देखकर सब लोग हतप्रभ रह गए। कोई उसे संभाल नहीं सका। अगले दिन उसको भी उसी गुनिया ओझा के पास ले गए जिससे बहू का इलाज हो रहा था, झाड़ फूंक के लिए। जैसे ही गुनिया ने उनसे कहा, इसके ऊपर जिन्न लग गया है और ये उससे भी डेंजर है,
उससे झाड़ने के लिए जैसे उसने अपना चमेटा उठाया, हट्टा कट्ठा पट्टा था, पलट करके उसने उसका चमेटा छीना। बोला भैया मेरे ऊपर कोई जिन्न नहीं, मैं तेरा जिन्न उतार देता हूं, मैं तो नाटक कर रहा था, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो, मुझे कोई जिन्न नहीं। तब लोगों को समझ में आया। फिर मेरी सलाह से वे लोग जब मेरे पास आए, मैंने उन्हें उनके मन की शांति के लिए शांति विधान करने का निर्देश दिया और वहाँ चिकित्सा लेने के लिए कहा। चिकित्सा लेने के बाद 15 दिन में ही वो महिला ठीक हो गई। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। थोड़ा भी कुछ होता है तो ऊपरी ऊपरी ऊपरी, ये भीतरी बाहर मुझे समझ में नहीं आता। आज के विज्ञान के युग में ऐसी बातों पर भरोसा करना मुझे तो अच्छा नहीं लगता, और हमारा धर्मशास्त्र भी ऐसी बातों को मान्यता नहीं देता। ये मन की दुर्बलताएं हैं। हम तह में जाने की कोशिश करें, हर चीज को केवल इन सब चीज़ों से न जोड़ें। मानता हूँ देवकृत उपसर्ग होते हैं, पर उसका ये रूप नहीं होता जिस रूप को हम देखते हैं। उपसर्ग तो तीर्थंकर पारसनाथ पर भी जो हुआ था वो देवता का उपसर्ग था। अनेक महान महान मुनि राजों के ऊपर भी उपसर्ग हुए, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो होती है वो हमारे थोड़े समझ में कम आती है। आजकल बहुत जल्दी काला जादू, ये विद्या वो विद्या, ये सब चीज़ें हम लोगों के दिमाग में एक बार भर जाती है तो इसका निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक प्रकार के डिसऑर्डर्स हैं, इनको हमें बहुत कुशलता से दूर करना चाहिए और बहुत जल्दी इन पर विश्वास नहीं